अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। पिछले चैप्टर में हम स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहला स्टेप जो था वो डिस्कस किया रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को पहले पहचानना और पहले ये देखना कि आया वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है भी या नहीं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप उस पर बहुत सालों काम करते रहे और उसके बाद आपको पता चले कि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके अगला स्टेप था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को मैंने आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दिया था कि ऑब्जर्वेशन एक्चुअली होती क्या है। जब आप कहीं जाते हैं, आप किसी चीज़ को देखते हैं, देखना इज़ नॉट ऑब्जर्वेशन। जब आप उसको हर एंगल से, हर तरीके से उसके पीछे जो फिनोमेना चल रहा होता है उसको भी आप माइंड में लाते हैं, उसकी डिटेल में जाते हैं, उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी कि अगर आप किसी पार्क में जाते हैं और आप वापस आते हैं तो आपसे क्वेश्चनिंग होती है कि आपने वहाँ पर क्या देखा। तो सिर्फ कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने ये देखा होता है कि हाँ वहाँ पर फूल थे, पौधे थे, पत्ते थे। कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने डिटेल देखी होती है कि वहाँ पर पत्तों की शेप ऐसी थी। ठीक है, तो इस तरह की माइनर डिटेल्स में जाना इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी मेड द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हम करते कैसे हैं? हाउ कैन वी मेड द ऑब्जर्वेशन। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को 5 सेंसेस दी हैं। ठीक है, इंसान अपनी सेंसेस के बगैर ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता। अगर किसी की नज़र कमज़ोर है तो वो ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता। अब वो 5 सेंसेस क्या हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज विजन, स्मेल, टेस्ट, टच एंड द लास्ट वन इज हेयरिंग। ये 5 सेंसेस हैं जिनको इस्तेमाल करके हम या कोई भी बायोलॉजिस्ट यूज 5 सेंसेस टू मेक ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग देखनी है ना हमने, और इसके साथ साथ ब्रेन भी यूज करना होता है ऑब्वियसली। तो हम ये 5 सेंसेस को यूज करेंगे, उसको देखेंगे, उसको स्मेल करेंगे, उसका अगर वो खाने वाली है, ईटेबल है तो उसको टेस्ट करेंगे, टच करेंगे, उसको अगर उसकी कोई आवाज है तो उसको सुनेंगे। इन सब चीजों को देख के हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाए, अगला जो हमारा इससे पॉइंट बनता है वो है ऑब्जर्वेशन की टाइप्स। ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को अब हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव का मतलब, वर्ड मतलब क्वालिटी का क्या मतलब होता है? क्वालिटी किसे कहते हैं? मयार को कहते हैं ना क्वालिटी, और क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को। एक में हमने सिर्फ क्वालिटी बतानी है और एक में हमने क्वालिटी प्लस क्वांटिटी बतानी है। ठीक है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी बतानी है एक में, और एक में सिर्फ आपने उसकी क्वालिटी बतानी है। इसकी एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो उससे ठंडा है उसके बॉइलिंग पॉइंट से। कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट, कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, इसमें कोई फिगर नहीं है। जब इसको फिगर में कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बिकम क्वांटिटेटिव। सिर्फ इतनी बात करना कि ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो इट्स कॉल्ड क्वालिटेटिव। और जब हम ये बात करेंगे, जब उसके फिगर आ जाएंगे अंदर, अगर हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये ज्यादा है, ये कम है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वो होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट उन्होंने दूसरी बात उन्होंने की हुई है, 0 डिग्री वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और 100 डिग्री जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये भी आपने चीजें याद रखनी है। ठीक है, हाई टेम्परेचर जो होता है वो उसको वार्मर बना देता है, लो टेम्परेचर जो है वो उसको कूलर बना देता है। 0 डिग्रीज लो टेम्परेचर ना, तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इस तरह हमने ये देखा कि इसमें यहाँ पे वाटर की सिर्फ बात की गई जनरली, यहाँ पर उसके साथ उसकी फिगर भी लगा दी गई, तो दैट इज क्वालिटेटिव एंड दैट इज
क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव। एक और एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए लीटर ऑफ H2O, लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन लीटर ऑफ एथेनॉल। 1 लीटर ऑफ वाटर जो है इज हैवियर देन 1 लीटर ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल क्या होती है? एथेनॉल इज वाइन, ये गाड़ी होती है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देती हूँ कि आपके पास 1 लीटर वाली वाटर बॉटल है, ठीक है। आपने उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया। दूसरी भी आपके पास 1 लीटर की बोतल है, उसमें आपने हनी डाल दिया, ठीक है। एथेनॉल को स्किप करें एक दफा, उसमें आपने शहद डाल दिया। दोनों का वेट करेंगे, जब दोनों का वेट करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा। हालांकि हमने चीजें सेम डाली थी, दोनों में 1 लीटर डाला, लेकिन दोनों डिफरेंट आएंगे। हनी डाल दिया तो उसका वेट ज्यादा आएगा। देखने में उनका वॉल्यूम तो सेम है ना, 1 लीटर वाटर 1 लीटर हनी। हनी के हैवी होने का, हनी ज्यादा उसका वेट इसलिए है क्योंकि वो कंसंट्रेटेड है और वाटर डाइल्यूट है, ठीक है। H2O इज डाइल्यूट एंड हनी इज कंसंट्रेटेड, इसलिए उसका वेट ज्यादा है। इसी तरह एग्जांपल है एथेनॉल की। एथेनॉल इज वाइन, वाटर इज हैवियर देन एथेनॉल। अब इस केस में एथेनॉल डाइल्यूट हो गई है, ठीक है, इसलिए एथेनॉल का वेट जो है वो कम हो गया और वाटर का ज्यादा हो गया। ये बात की हमने क्वालिटेटिव, ठीक है। अब इसी की हम क्वांटिटेटिव बात करते हैं। A liter of H2O weighs 100,000 grams, ठीक है। 1 लीटर पानी जो है वो 1000 ग्राम्स है, यानी 1 किलो है, ठीक है। और एथेनॉल जो है, 1 लीटर एथेनॉल इज 789 ग्राम्स। अब जब हमने फिगर मेंशन कर दिया है तो ये क्वालिटेटिव हो गया। इसमें मेजरमेंट वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वालिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ क्वालिटी थी, यहाँ क्वांटिटी है। जहाँ क्वांटिटी है उसको मेजर नहीं किया जा सकता। अब आप खुद एक बात सोचें कि एक चीज जिसमें आपको सिर्फ यही बताया जा रहा है कि फलानी चीज इस चीज से अच्छी है, वो चीज बेहतर है, या दूसरा ऐसा पॉइंट जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि फिगर के साथ बताया जा रहा है कि इसमें 1000, इसमें 789, तो कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज आपको ज्यादा डेटा प्रोवाइड करेगी? ठीक है, ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव, क्योंकि वो हमें डिटेल बताती है, ज्यादा डिटेल में बात बताएगी। क्वांटिटेटिव इज बेटर देन क्वालिटेटिव। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जो क्वांटिटेटिव है वो क्वालिटेटिव से बेहतर है, क्योंकि क्वांटिटेटिव हमें गिव्स मोर डिटेल। इसके बाद हमें ज़रूरत नहीं रहती कि हम उसके बारे में और फर्दर कोई स्टडी करें, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बारे में इस लेक्चर में हमने पढ़ा है। ऑब्जर्वेशंस जो हैं ज़रूरी होती हैं। ये 5 सेंसेस के थ्रू हम जो है इनको ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। ऑब्जर्वेशंस 2 तरह की होती हैं, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। जो क्वालिटेटिव होती हैं उसमें हम किसी कोई फिगर मेंशन नहीं कर रहे होते, और जो क्वालिटेटिव और जो क्वांटिटेटिव होती हैं उसमें हम फिगर मेंशन करते हैं और वो हमें ज़्यादा डिटेल में बात समझाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर जो है, ज़्यादा जो हमें प्रोवाइड करती हैं नॉलेज, वो होती हैं क्वांटिटेटिव। ये 2 स्टेप्स हमने बायोलॉजिकल मेथड के जो हैं यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है इसका फर्दर जो स्टेप है उस पर हम मूव करेंगे, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।